अस्सलामुअलैकुम मेरे भाई और उनकी बहनों, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम सर। ये सेक्शंस अपने दोबारा से देख लेना। सेक्शंस रिवाइज हुए हैं, पहले भी बताया था, अब दोबारा बता रहा हूँ क्योंकि सेक्शन रिवाइज हुए हैं। सर फहीम के लेक्चर्स डिफरेंट हैं, एमआई के लेक्चर्स डिफरेंट हैं, तो देख लेना किसके सेक्शन में हो और बाद में अटेंडेंस का भी कोई इशू ना बने। ठीक है? ओके सर। ठीक हो अस्सलाम गया। वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर आप खुद ऐड कर सकते हैं किसी को? जी नहीं, आप इतने साल से पढ़ रहे हैं, आपको नहीं पता कि सर अफनान ही सारा ये वाला चेक करते हैं, सर सेक्शन बट वो ऐड मेल्स रिमूव। पर रिप्लाई नहीं कर रहे। तो आप यूनिवर्सिटी आ जाए, मंडे टू फ्राइडे यूनिवर्सिटी होते हैं। गेट पे कह दीजिएगा कि हमारा कोई इशू है। जी पिछला लेक्चर पढ़ा था किसी ने? क्यों मलिक साहब? मलिक साहब जाग रहे हो? मासूमा भी लेक्चर में नहीं है। जाग रहा हूँ। सर मैं अच्छा, माशाल्लाह। ओपन नहीं हो रहा था। ओके, हुसनैन भी नहीं है लेक्चर में भाई। बिस्मा लतीफ, जी सर। लास्ट टू लेक्चर्स वेयर यू वर? सर एक लेक्चर में। अच्छा चलो, और एक लेक्चर कहाँ थी मैडम? सर पता नहीं था कि आपकी क्लास कब होनी है। सदके जाऊं, पोर्टल खोलो कभी तो पता हो ना। सर वहाँ पे ना एक्चुअली में 11 का टाइम शो हो रहा था, बट उसके बाद शायद चेंज हो गया था, तो इस तरह करके पता नहीं चला था। ठीक हो गया। अच्छा भाई मुझे बताओ, लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा था? अमानिया ताहिर, आप बताएं। अमानिया ताहिर, यस सर प्रेजेंट। बजी बताओ, लास्ट बीबी के लेक्चर में क्या पढ़ा था? क्या सर आपकी आवाज नहीं आ रही है? लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था? सर मैं लास्ट लेक्चर मैं नहीं थी। ओके। लास्ट लेक्चर जो है ना मेरा हो रहा था तो माहीन मलिक, माहीन मलिक। सब वो नहीं है इधर, वो नमाज पढ़ने गई है। हम भी फिर चलते हैं, नमाज पढ़ के फिर वापसी आकर लेक्चर स्टार्ट कर लेते हैं, ऐसा ना कर लें? अच्छा जी, लेक्चर नेक्स्ट में अगर तुम लोगों ने पिछला ना सुनाया, जिस से भी पूछो, एब्सेंट लगा दूंगा। बिस्मा पता है ना अच्छे तरीके से? ओके सर डन। मासूमा पता है ना आपको भी? जी सर। ओके, सर मैं बता दूं क्या पढ़ा था? तो बताएं उस टाइम से फिर आप क्या कर रही हैं? आप लोग बच्चों के नाम पूछ रहे हैं। अच्छा बता दें मैडम। हमने लास्ट टाइम एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस की एक तो डेफिनेशन पढ़ी थी कि बेसिकली ऐसा मेथड होता है जिसके ऊपर हम लोग डिसीजन मेकिंग जो क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग हम लोग करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइंटिफिक रिसर्च
या फिर जो पेशेंट के यूनिक वैल्यूज या सर्कमस्टांसेस होते हैं उनके बेसिस के ऊपर। इसके अलावा हमने पढ़ा था कि ये जो सोर्सेज ऑफ एविडेंस होते थे ये बेसिकली 3 चीज़ों के ऊपर डिपेंड करते थे। साइंटिफिक रिसर्च के ऊपर करते थे। साइंटिफिक रिसर्च के अंदर बेसिकली क्या होता था कि जो हमारे पास नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म होते थे उनके ऊपर हम लोग साइंटिफिक रिसर्च करते थे। क्लिनिकल रिसर्च होती थी। बेसिक क्लिनिकल रिसर्च के ऊपर क्या होता था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर हम लोग रिसर्च करके उसके ऊपर अपना कंक्लूजन निकालते थे। उसके अलावा बेसिक साइंटिफिक रिसर्च होती थी। ओके ठीक है। आज हम आगे चलते हैं, हम देखते हैं कि व्हाई वी यूज ईबीपी। ठीक है, हमें एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस यूज करने की जरूरत क्यों पड़ती है। ठीक है, यू नीड टू यूज रिसर्च इन ऑर्डर टू इंश्योर सेफ्टी एंड मॉनिटर इफेक्टिवनेस। ठीक है, आप किसी भी थेरेपी के ऊपर या किसी भी मोडालिटी को जब यूज कर रहे होते हैं, लाइक अब अगर एमआरआई यूज कर रहे हैं कि जी हमने देखना है कि जी मस्कुलर इशू तो नहीं आ रहा कोई। ठीक है, एक पर्सन है वो कह रहा है जी मुझे शैटिक पेन यानी कि उसको फील हो रही है, तो उसका कौन सी नर्व कंप्रेशन आ रही है। ठीक है, उस चीज को चेक करने के लिए कि हम क्या नाम है एमआरआई क्यों यूज करते हैं। ठीक है, तो उसकी ऊपर जो रिसर्चेस की गई होंगी हम उसको यूज करेंगे ताकि पेशेंट की सेफ्टी इंश्योर की जाए और उसकी इफेक्टिवनेस इंश्योर की जाए कि वाकई क्या वो इफेक्टिव है या नहीं। You are told constantly to question and justify the actions of yourself and those of others in order to offer patient choices and to provide the most effective care possible. ठीक है, आपको बार बार ये इस चीज को जस्टिफाई करना पड़ता है कि आप ये थेरेपी क्यों दे रहे हैं, आपकी मोडालिटी क्यों यूज कर रहे हैं। ठीक है, और पेशेंट और आपको इसको इसलिए भी जस्टिफाई करना पड़ता है। ठीक है, ताकि आपको पता चले कि वाकई इफेक्टिव है। और एक मिनट होल्ड कीजिए। अच्छा जी, वो क्या कहता है आपको बार बार इसी बात पे सवाल किया जाता है और आपको बार बार जस्टिफाई करना पड़ता है कि मैं ये वाली मोडालिटी इस सस्पिशन पे यूज कर रहा हूँ। ठीक है, मुझे लगता है कि इस मोडालिटी पे ये चीज पिक हो जाएगी। ठीक है, या मैं इस बंदे को ये वाली क्या नाम है फिजियोथेरेपी या फिर ये वाली डाइट इसलिए प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि इसमें इस चीज की डेफिशिएंसी है। ठीक है, उसके बाद क्या नाम है वो कहता है कि आप लोगों को दूसरों के जो एक्शन यानी कि आपको दूसरे डॉक्टर्स जो क्या नाम है कोई चीज़ ऑफर कर रहे हैं आपको उस चीज़ को भी जस्टिफाई करना पड़ता है ताकि आप पेशेंट को नंबर ऑफ ऑप्शंस प्रोवाइड कर सकें कि भाईजान आपके पास ये चीज़ अवेलेबल है। अब आप बता दें आपकी क्या मर्जी है, आपने कौन सा ट्रीटमेंट करवाना है, आपने सर्जिकल ट्रीटमेंट करवाना है, आपने फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट करवाना है, या पहले आप प्रॉपर्ली रूल आउट करना चाहते हैं कि जी क्या मुझे मसला है भी कि ऐसे मेरा वहम है। ठीक है, यू आर एक्सपेक्टेड टू गिव अ क्लियर रैशनल फॉर द हेल्थ केयर चॉइसेस। ठीक है, आपको एक क्लियर वजह बतानी पड़ती है कि आप ये वाला ट्रीटमेंट ऑप्शन क्यों पेशेंट को दे रहे हैं। ठीक है, एंड डिमॉन्स्ट्रेट एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एविडेंस फॉर योर डिसीजंस। ठीक है, और उसके ऊपर जो भी आप प्रूफ देते हैं कि मैंने इसको इस जगह पे देखा, मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से जज किया, मैंने अपने दोस्तों से डिस्कस करके वट एवर यू गिव द रीजन। ठीक है, आप उसको फिर अगले पेशेंट को ये समझाते भी हो कि हम इस वजह से आपको ये चीज बता रहे हैं कि आप ये वाला ट्रीटमेंट ले लें तो आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है समझ आ रही है, समझ आ रही है मासूमा? जी सर आ रही है। जी सर। अच्छा, you have a professional responsibility to practice evidence-based care in order to empower your individual profession through the use of knowledge। ठीक है, ये आपकी एक पेशावराना जिम्मेदारी होती है कि आप जो है केयर प्रोवाइड कर रहे हैं वो आप एविडेंस बेस के ऊपर प्रोवाइड करें। ठीक है, इससे क्या होगा आपको खुद भी क्या नाम है एम्पावरमेंट मिलेगी, आपका यानी कि नाम बनेगा फील्ड के अंदर कि यार ये बंदा वाकई अच्छे ट्रीटमेंट्स देता है या फिर क्या नाम है अच्छे एडवाइसेस देता है जिससे बंदे को ट्रीट करने में आसानी होती है। ठीक है, किस तरह होगा, आप अपना नॉलेज यूज करेंगे और अपना एक्सपीरियंस यूज करेंगे, बट देयर आल्सो एग्जिस्ट अ मॉरल नेसेसिटी एज ए हेल्थ केयर पर्सनल। या तो ये आपकी सिर्फ पेशावराना जिम्मेदारी नहीं है बल्कि एक अगर अच्छा सिटीजन होने का आप सबूत दें तो एक अच्छा सिटीजन होने के वजह से भी आपको ये चीज लोगों को बतानी चाहिए कि क्या उनके लिए ठीक है और क्या नहीं। ठीक है, आगे वो कहता है सिक पीपल आर वल्नरेबल एंड ट्रस्ट दोज विद एक्सपर्ट नॉलेज। ठीक है, जो बंदा बीमार होता है ना उसको इस चीज का बड़ा खतरा होता है कि यार मैं कहीं मर तो नहीं जाऊंगा, ये वाली थेरेपी ली किसी नियम की फिजियोथेरेपिस्ट से। ठीक है, जैसे कुछ यूएमटी में भी है
फॉर एग्जांपल सर मुनीब हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो भी नीम की, तो उस तरह के अगर किसी फिजियोथेरेपिस्ट से थेरेपी ली जाए तो बंदे को मरने का भी खतरा होता है। इसलिए जो पेशेंट है ना वो इस चीज़ पे क्या नाम है करता है कि यार कोई बंदा एक्सपर्ट हो ना, तो बहुत अच्छा थेरेपिस्ट हो, तो फिर क्या नाम है उससे हम जाके थेरेपी वगैरह लें, ठीक है। यू कैन ओनली डिलीवर द बेस्ट इफ यू नो व्हाट इज द बेस्ट, ठीक है। अब आपको पता ही नहीं है, ठीक है, जैसे मेरे दोस्त को बिल्कुल नहीं पता कि थेरेपीज कौन सी अच्छी होती हैं, ठीक है, पर वो पेशेंट को थेरेपी देते हैं, उसको जो दर्द है ना उल्टा एग्रावेट कर जाता है, ठीक है। तो जब उनको पता ही नहीं है कि क्या चीज़ अच्छी है, तो वो कैसे अगले को अच्छी थेरेपी दे सकते हैं, ठीक है। और आपको ये जानने के लिए कि क्या चीज़ बेस्ट है, आपको इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है, रिसर्चेस पढ़नी पड़ती हैं, ठीक है, दूसरों से मशवरा करना पड़ता है, अपने कोलीग से पूछना पड़ता है, ठीक है, कि क्या चीज़ बेस्ट है। समझ आ गई यहाँ तक? यस सर। यस सर। जी सर। अच्छा जी, why we healthcare providers have a duty to safeguard all the patients from harm and minimize the risk, ठीक है। हेल्थकेयर प्रोवाइडर की एक ड्यूटी होती है कि वो अपने मरीज को या सभी मरीजों को, जिस भी वो क्या नाम है जगह पे काम करें, वहाँ पे जितने भी मरीज आते हैं, ठीक है, उनको क्या नाम है हार्म से बचाएं, ठीक है, और उनका जो रिस्क है क्या नाम है लाइक हमारे जैसे एक्सरे या सीटी में उनका रेडिएशन रिस्क होता है, ठीक है, तो हम उसके उतने ही एक्सरे या उतने ही सीटी करें जितने के लिए वो उसको रेडिएशन के इफेक्ट कॉज ना करें, ठीक है। मेरी बात सुन लो, सब्जेक्ट बड़ा सूखा सा है तो जरा जाग के पढ़ना। प्रोफेसर साहब, प्रोफेसर साहब जाग रहे हैं आप? यस सर। जाग रहे हैं आप भी? लास्ट क्लास में नहीं थे ना? यस सर। चलो अभी तो भी सोई सोई आवाज लग रही है, थोड़ा सा जाके मुंह हाथ धो के आ जाओ। सर नहीं, मैं बिल्कुल सही जागी हुई हूँ। पक्की बात है? यस। मैंने किस टीचर का बताया जिसको काम थोड़ा कम आता है? सर आपने सर मुनीब का नाम लिया? बस हाँ ठीक है, जाके बता भी देना उनको। नहीं सर। अच्छा जी, बेनिफिट्स ऑफ ईबीपी फॉर पेशेंट्स, ठीक है। ईबी एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस करने के पेशेंट को क्या फायदा होता है? रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ टाइम वेस्टेड ऑन इनअप्रोप्रिएट केयर ऑप्शंस, ठीक है। अब एक बंदे को फॉर एग्जांपल जॉइंट पेन है, ठीक है, अब वो जाके अपने गोडे की सर्जरी करा दे कि भाई जी मेरा तो गोडा खराब है, ठीक है, तो वो उसका ला टाइम वेस्टेज होगा, ठीक है, और मनी वेस्टेज भी होगा। इसके बरक्स अगर वो फिजियोथेरेपिस्ट के पास चल जाए, ठीक है, वो उसको एमआरआई एडवाइस करे, ठीक है, एमआरआई के अंदर पता चले कि उसको कोई मस्कुलर स्पैज्म आया हुआ, ठीक है, उसको रिलीज करने की कोशिश करे, ठीक है, मेडिकेशन के थ्रू जैसे भी, ठीक है, तो वो उसके लिए बेस्ट होगा। इंक्रीज कंसिस्टेंसी एज ऑल पेशेंट्स रिसीव द सेम लेवल ऑफ केयर, ठीक है, आपकी जो केयर के लेवल में कंसिस्टेंसी मेंटेन हो जाती है क्योंकि सब पेशेंट्स को आप सेम चीज प्रेस्क्राइब कर रहे होते हो, ठीक है। इंक्रीज कॉन्फिडेंस इन प्रैक्टिशनर्स एज देयर नॉलेज ऑफ ऑप्शंस इज ट्रांसपेरेंट, ठीक है, जो कि प्रैक्टिशनर है यानी क्या फॉर एग्जांपल फिजियोथेरेपिस्ट है या मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजिस्ट है, बार बार लोगों को सेम चीज प्रेस्क्राइब करके और उसके अच्छे रिजल्ट्स हासिल करके, ठीक है, उसका अपना भी कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड हो जाता है क्योंकि उसका जो नॉलेज है वो सबके सामने नजर आ रहा था कि वाकई यार ये बंदा सही चीज बताता है, ठीक है, ओके हो गया। उसके बाद जी बेनिफिट्स ऑफ ईबीपी फॉर पेशेंट्स, रिड्यूस वेरिएशन ऑफ सर्विसेज, ठीक है, बार डिफरेंट ऑप्शंस पे, जैसे कि पहले भी बताया कि आपको डिफरेंट ऑप्शंस दी जाती है, आपको बताया था कि यही सबसे बेस्ट है, सो यू शुड गो फॉर इट, ठीक है। एविडेंस कैन बी यूज्ड टू सपोर्ट द नीड फॉर एडिशनल रिसोर्सेज, ठीक है, अगर आपको क्या नाम है उसको प्रूफ करना है, ठीक है, तो आपके उसके लिए एविडेंस भी यूज कर सकते हैं, वो आपका पर्सनल एक्सपीरियंस भी हो सकता है, ठीक है, रिसर्च एक्सपीरियंस भी हो सकता है, आपका क्या नाम है जो प्रोफेशनल लाइफ में क्या कहते हैं आप डिफरेंट एक्सपर्ट्स से आपने जो एडवाइस ली होती हैं उसके बेसिस पे भी हो सकता है। इंक्रीज क्वालिटी ऑफ केयर थ्रू पेशेंट सेटिस्फेक्शन एंड पॉजिटिव हेल्थ केयर आउटकम्स, ठीक है, आपकी केयर की क्वालिटी बढ़ जाती है, कैसे? पेशेंट सेटिस्फेक्शन की वजह से, ठीक है, और पॉजिटिव हेल्थ केयर आउटकम्स के आपके जो भी ट्रीटमेंट आप प्रिस्क्राइब करें, जो आप स्कैन प्रिस्क्राइब करें, उसके आउटकम पॉजिटिव आ रहे हैं, यानी कि वाकई वो इफेक्टिव साबित हो रहा है। यहाँ तक समझ आ गई? सेमेस्टर 6 वालों, यस सर। आप सबको समझ आ रही है? जी सर आ रही है। जाग रहे मैं जरा ये तो चेक कर लूं। सबा अथर इकबाल, जी सर। समझ आ रही है कब क्या आपको? सर थोड़ा अजीब सा है, ये समझ नहीं आ रहा,
थोड़ा अजीब सा थोड़ा अजीब सा है ये लेक्चर को घर पढ़ना, तुम लोगों ने लास्ट लेक्चर भी नहीं पढ़ा, मुझे अच्छे से अंदाजा हो रहा है, ठीक है। तो एवं मेरे हाथों रगड़े ना जाना तुम जूनियर जो हो सारे, क्योंकि बड़ों को तो पता है ये लोग पढ़ते हैं, एक दिन ना पढ़े अगले दिन जरूर पढ़ लेते हैं। क्यों मारिया फातिमा, सही कह रहा हूं? शाहजी आपने नमाज नहीं पढ़नी थी? लो जी शाहजी का माइक ही गया। अच्छा हम चलते हैं आगे, ठीक है। बेनिफिट्स ऑफ ईबीबी फॉर प्रैक्टिशनर्स, प्रैक्टिशनर को क्या फायदा होता है? प्रोटेक्शन अगेंस्ट लाइगेशन थ्रू रैशनल्स फॉर एक्शन, ठीक है। अगर आपके खिलाफ कोई क्या नाम फॉर एग्जांपल किसी पेशेंट के साथ कोई इशू हो जाता है ड्यूरिंग थेरेपी या फिर उसको क्या नाम है ट्रीटमेंट, यानी कि उसको रिएक्ट कर जाता है, पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था, ठीक है। और अगर वो कोई लीगली तरीके से आपके ऊपर कोई केस वगैरह फाइल करता है कि भाई इस बंदे ने मेरे साथ गलत किया है, तो आप उसको डिफेंड करने के काबिल होते हो अपने एविडेंस की बेस के ऊपर, ठीक है। तो ये आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है अगर आप एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस को अपनी नॉर्मल रूटीन में यूज करते हो। एबिलिटी टू साइंटिफिकली सपोर्ट द एक्शंस, ठीक है। आप जो भी चीज कोई जो भी स्कैन प्रिस्क्राइब कर रहे हो, आप जो भी थेरेपी प्रिस्क्राइब कर रहे हो, ठीक है, उसको साइंटिफिक बेसिस पे आप प्रूव कर सकते हो। अप्रेज ऑप्शंस एंड इंटरवेंशंस, ठीक है। आप जो है आपके पास जो ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं, ठीक है, और जो इंटरवेंशन होती हैं, ठीक है, उनकी जो जजमेंट है ना वो इजी होती है अगर आप एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस यूज कर रहे होते हो, ठीक है। सर ये लास्ट वाला पॉइंट दोबारा बता दें। क्या बताऊं उसके अंदर? हेलो, आवाज आ रही है? किसने सवाल पूछा था? सर मैं थी सबा। हाँ सबा, देखो अप्रेज ऑप्शंस एंड इंटरवेंशंस, ठीक है। अप्रेज का मतलब होता है क्वालिटी चेक करना, ठीक है। आप एविडेंस बेस को यूज करते हुए आपके पास जो इंटरवेंशंस की ऑप्शंस अवेलेबल है ना, उनकी क्वालिटी चेक कर सकते हैं कि इनमें से कौन सी सबसे बेटर क्वालिटी की है, ठीक है, हर तरीके से, कॉस्ट के तरीके से। 1 मिनट होल्ड करना। ओके। अच्छा जी सर मुनीब जा रहे थे तो उनसे बात करनी थी। बेनिफिट्स ऑफ ईबीबी फॉर ऑर्गेनाइजेशन, अच्छा आप जहाँ काम कर रहे हैं, ठीक है, उन लोगों को क्या फायदा होगा ईबीबी यूज करने से? एनहांस क्वालिटी ऑफ सर्विसेज डिलीवरी एज प्रैक्टिशनर्स कैन ड्रॉ अपॉन ए वैरायटी ऑफ ऑप्शंस, ठीक है। आपकी जो सर्विस क्वालिटी है ना, यानी कि फॉर एग्जांपल आप एक जगह पे कहते हैं भाई जन हमारे पास तो सिर्फ एक्सरे ही लगा हुआ है, हम आपको एक्सरे करके दे सकते हैं, हमारे पास ना सीटी हमारी अवेलेबल नहीं है, आप ना दूसरे सेंटर पे चले जाओ, ठीक है। तो जब आपके पास क्या कहते हैं आपकी पास ऑप्शन ज़्यादा अवेलेबल होंगे ना, ठीक है, तो आपका प्रैक्टिशनर जो है वो कहेगा अच्छा यार एक्सरे पे कुछ नहीं नजर आया, जाके ना ये यहाँ पे हमारे सेंटर में एमआरआई लगा हुआ है, ठीक है, उस पर जाके आप एमआरआई करवा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह जब ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल होंगी ना, तो आपका जो प्रैक्टिशनर है, जो भी आपका टेक्नोलॉजिस्ट वगैरह है जो आपको प्रिस्क्राइब कर रहा है ना, चाहे वो फिजियोथेरापिस्ट है, ठीक है, वो आपके पास जो ऑप्शंस अवेलेबल होंगे इनमें से आपको प्रिस्क्राइब करेगा, जिससे क्या होगा आपकी ऑर्गेनाइजेशन को फायदा होगा। एनहेंस कॉन्फिडेंस इन द वर्कफोर्स, ठीक है, आपके साथ जो लोग काम करने वाले हैं उनको पता होगा कि यार ये जो बंदा है ना ये ऑथेंटिक काम करता है, ठीक है, कोई दो नंबरी नहीं करता, ठीक है, जो भी थेरेपी एडवाइस करता है, जो भी स्कैन एडवाइस करता है ना, वो ऑथेंटिक बेसिस पे इसके पास प्रूफ होता है कि भाईजान के बिल्कुल ठीक है, उन बेसिस के ऊपर एडवाइस करता है। तो वो भी बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं कि यार भाईजान इस बंदे के पास चले जाएं, इससे जाकर पूछे कि क्या करना चाहिए, ठीक है। रिडक्शन इन कंप्लेंट्स एंड लाइगेशन, ठीक है, आपकी जो सेंटर के खिलाफ कंप्लेंट्स होती हैं या फिर कोई लीगल कोई केसेस वगैरह होते हैं वो भी काम आते हैं क्योंकि आप कुछ गलत नहीं कर रहे, ठीक है। ऑब्जर्वेबल ट्रीटमेंट टू क्लिनिकल गवर्नेंस, ठीक है, जो आपका क्लिनिकल सारा वहाँ का वर्क है आपके सेंटर का, ठीक है, उसके अंदर साफ आपकी कमिटमेंट नजर आती है कि यार वाकई ये बंदा ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाने के लिए ऑथेंटिक वे में काम कर रहा है। समझ आ रही है थोड़ी थोड़ी सी? यस सर। ठीक है। इंक्रीज कॉस्ट इफेक्टिवनेस एंड वैल्यू फॉर मनी, ठीक है,
आपको जो क्या नाम है वो पे कर रहे हैं, ठीक है, और जो वो खुद कमा रहे हैं, ठीक है, वो बहुत उनको अच्छे वे में फील होता है कि वाकई यार हम इस बंदे को अगर पे कर रहे हैं ना तो ये भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छी कमिटमेंट के साथ काम कर रहा है, ठीक है। इससे क्या होता है कि उनके क्या नाम है पैसे की वैल्यू भी बढ़ जाती है कि यार हम एक अच्छी जगह पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। up to date evidence, ठीक है। many professional government documents dictate that care must be up to date and based upon the best available evidence, ठीक है। जितने भी प्रोफेशनल या गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स हैं ना वो ये कहते हैं कि जो आप केयर के ऑप्शंस प्रोवाइड कर रहे हैं ना पेशेंट्स को वो अप टू डेट होना चाहिए और उसके लिए जो बेस्ट एविडेंस अवेलेबल है ना उस केयर के लिए उसके ऊपर बेस करने चाहिए, ठीक है। बट व्हाट डज अप टू डेट रियली मीन एंड हाउ डू यू नो व्हाट द एविडेंस बेस्ट एविडेंस इज, ठीक है। अप टू डेट का वो कैसे पता चलेगा, ठीक है। जैसे कि क्या नाम आप आगे जाकर रिसर्च भी करोगे ना तो सम academics accept the work that is written within 10 years, ठीक है। फॉर एग्जांपल आज 2021 चल रहा है ना तो 2011 से लेके अभी तक की जो रिसर्चेस हुई है ना उसको आप अप टू डेट कंसीडर करोगे। मोस्ट ऑफ द एकेडमिक सेटिंग्स में यही क्राइटेरिया यूज किया जाता है, ठीक है। और कुछ सेटिंग इस तरह की भी हैं जहाँ पे क्या नाम है बहुत सेंसिटिव काम होता है, ठीक है। वहां पे जैसे अब कोविड कैसे क्या नाम है मैनिपुलेट कर रहा है, ठीक है। जैसे अब कोविड मैनिपुलेट कर रहा है तो पिछले साल कोविड का स्ट्रेन कुछ डिफरेंट था और पूरा साल गुजरने के बाद अब कोविड का स्ट्रेन बिल्कुल डिफरेंट हो गया, ठीक है। तो जहाँ पे मामला सेंसिटिव होता है ना वहाँ पे विद इन 5 years भी है ना उसको भी आउट ऑफ डेट कंसीडर किया था। इवन अब जो रिसर्चेज न्यू होगी न्यू स्ट्रेन के ऊपर, ठीक है, पिछली वाली रिसर्च उसके अकॉर्डिंगली आउट ऑफ डेट होगी। आर यू पीपल गेटिंग माई पॉइंट? Yes, yes. Yes, sir. वाह माशाल्लाह कायनात भी बोली आज तो, अल्लाह ही खैर करे। मासूमा जी समझ आ रही है? थोड़ी थोड़ी। गुड। अच्छा ये जूनियर बच्चों के लिए एक बात है, ये जो है ना हमारी मिस मासूमा ये जस्ट शी इज लाइक योर मामा, ठीक है। तो क्या नाम है आप लोगों को कोई भी मसला हो ना तो यू कैन आस्क हर, अगर फिर भी ना क्लियर हो ना तो फिर मुझे मेल जरूर कीजिएगा, ठीक है। समझ आ गई है जैनब? गुड, जी वेरी सर। गुड। करूँ आउट क्लास से हैं या खुद ही बात आ जाओगी? सर गलती से हो गया, मैं रिमूव कर देती हूँ। जी जी गलती से पूरा वेरी गुड लिखा गया है ना। इंसान बन जाओ, मैं भी गुस्से में आ गया ना तुम लोग फिर अच्छी तरह से पता है क्या होना है तुम लोगों के साथ। सर उसने आपकी बात पे कहा है ना वेरी गुड, ठीक कहा है। वो मुझे पता है मैंने ठीक कहा है, आई नो वेरी वेल। मलिक साहब अगर आप वापस आ गए तो सर सर नमाज पढ़ने गई थी ना, रमजान है आपको पता है टाइम पे नमाज पढ़ने अगर सर आप इनका टाइम इनकी नमाजें ज्यादा पढ़ी जाती है, हमारी माफ है। जी बिल्कुल तुसी भी आ गए हो भैन, बड़ी मेहरबानी ਤੁਹਾਡੀ। सर हॉस्पिटल था, नेट का इशू, यू नो। अच्छा बंद कर दे माइक, साइड ना दर्द करा। अच्छा जी इसके बाद जी आगे हम कहते हैं जी द टर्म अप टू डेट एविडेंस इंडिकेट्स दैट द मोस्ट रिसेंट एविडेंस इज द बेस्ट बट दिस शुड नॉट नेसेसरली बी एक्सेप्टेड एज नो स्टडी इज परफेक्ट, ठीक है। 10 साल पहले जो स्टडी हुई 5 साल पहले जो स्टडी हुई हम कह रहे हैं बेशक वो अप टू डेट होगी बट आप हर स्टडी को एक्सेप्ट नहीं कर सकते क्योंकि कोई भी स्टडी परफेक्ट नहीं होती। कुछ ना कुछ चेंजेस तो लाइक रिसर्च बनी ही इसलिए है कि कुछ ना कुछ चेंजेस आते ही रहते हैं। क्या मैसेज कर करके सर खाया हुआ है। महीन इंसान बन जाओ, तुम लोग इंसान बन जाओ। जूनियर्स हैं यहाँ पे, एमी मेरे से बिस्तियाँ करवा लेना, ये जाके ग्रुप में जाके अपने मैसेज करो, समझ आइए। मारिया बाज आ जाओ, अब मैसेज ना आए किसी का, यहाँ पे ग्रुप में जाके करो जो भी मैसेज करने हैं। अच्छा एवरी पीस ऑफ एविडेंस शुड बी इवैल्यूएटेड फॉर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस, ठीक है। अब किसी भी थेरेपी का किसी भी स्कैन का, ठीक है, लाइक अगर हम कहते हैं कि जी सीटी एंजियोग्राफी ऑफ ब्रेन इज गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर ब्रेन एन्यूरिज्म्स, ठीक है, तो हम ये भी देखेंगे कि अगर वो ब्रेन एन्यूरिज्म डिटेक्ट कर रहा है तो ये उसकी स्ट्रेंथ है, तो उसकी वीकनेस क्या है कि पेशेंट को रेडिएशन डोज बहुत ज़्यादा मिल रही है, ठीक है। तो हमें ये चीज़ भी देखनी पड़ती है कि क्या नाम है, क्या अगर ये इफेक्टिव है तो इसके हार्म इफेक्ट क्या है, ठीक है। समझ आ गई है?
आज के लिए इतना काफी है, फिर इससे आगे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। जाके सुकून करो, रोजा ओके रखो। सर। ये देखो हमारे कैसे इसके हुआ। टोटल कितने लेक्चर्स होंगे? 16-17 ऑलमोस्ट। बीच में मेकअप भी रखेंगे, रोजे खत्म हो लेना जरा। ओके सर सर। मेकअप क्यों ऐसे ही कवर कर लेते हैं? भाजी रोजे के साथ मैं ना क्या नाम है मत वज जाती है, जरा इतना बोल के देखे ना आप। सर हमारे सर भी ऐसे ही सर हालात इस है। कोर्स में हमने बस यही पढ़ना है, जो ये थ्योरी जी वगैरह, कोई इसमें प्रैक्टिकल काम नहीं है अच्छा वाला? जी नहीं, सर ये यही बहुत बस पढ़ते बोरिंग रहना सा है? बहुत है। पर ये तो बोरिंग है। बहुत ड्राई नहीं है? है ना प्रोफेसर साहब, बस कुछ ऐसा ही है, इसको बस घोट घोट के ना पीना है तुम लोगों ने, जैसे मैं पी के समझता हूँ ना, मुझे ही पता है। सर जैसे मैम और नेकर कितनी इंटरेस्टिंग थी, ये वैसा नहीं है ना? ये सब्जेक्ट वैसा सर नहीं है हम ना। पी नहीं सकते, रोजा है ना। तो आप बर्फी के साथ खा लीजिएगा, बड़ी डिलीशियस बर्फी थी, मुझे अभी तक नहीं भूली। सर क्या याद करा दिए। सर जी अभी तक तो आटा भी नहीं आया। जी अमानिया कौन क्या सी कहना बर्फी आपने? थी? सर अमानिया ये क्या जो कहना है? इसका सिनेरियोज आएंगे ना, लाइक जैसे पेशेंट सेफ्टी वगैरह का एग्जाम आता है। अभी मैंने कुछ डिसाइड नहीं किया, आई विल थिंक अबाउट इट कि कैसे पेपर देना है इसका। ओके सर। ठीक है, आई विल लेट यू नो कि पेपर किस तरह होगा। जरा मुझे छोटी मोटी अटेंडेंस तो लगवा दो जरा। सर मैम मुझे पहले प्रेजेंट कर दे, मेरा नेट डिस्कनेक्ट हो जाता है और मेरी कर दिया। आमिर शौकत है, अभी जैनब नहीं, दोनों ही नहीं है। अफजाल एहसन, प्रेजेंट सर। अनम नासिर, प्रेजेंट सर। अरीबा नासिर, सर वो नमाज पढ़ रही है। अथर इकबाल, ठीक है। आतिका मरियम, आयशा नासिर, प्रेजेंट सर। प्रेजेंट सर। प्रेजेंट आयशा। फरवा अमीन, फातिमा खान, फातिमा साजिद, प्रेजेंट फातिमा साजिद। ओके। फुरकान मजीद, मोहम्मद सलमान, प्रेजेंट सर। इकराम, प्रेजेंट सर। जवेरिया शहजादी, प्रेजेंट सर। लारेब लिंता, प्रेजेंट सर। लिंता है नहीं। मारिया खान, अब्दुल्ला, यस सर। अमान लियाकत, यस सर। शहीर ज़ादी, वसीम, यस सर। वसीम है, यस सर। मुहीरा, मुशाहिद, राबिया इरफान, प्रेजेंट सर। रिजवान, राजिया, प्रेजेंट सर। ठीक है। रोहिना, सबा, शवाल, प्रेजेंट सर। सना खालिद, प्रेजेंट सर। सिंपल सिद्रा, प्रेजेंट सर। तहसीन, प्रेजेंट सर। तैमूर, तूबा, प्रेजेंट सर। वानिया, प्रेजेंट सर। जैनब, ओके ठीक है। ओके जी, एंजॉय, प्रेजेंट सर। जा सकते हैं आप लोग। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज सर।